आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक तालाब में जल की सतह के नीचे एक प्रकाश का बिंदु स्रोत अगर स्थित किया जाता है, बिंदु स्रोत रख दिया जाता है, तब क्या होता है। तालाब की सतह के प्रत्येक बिंदु से प्रकाश निर्गत होगा, ये बोला जा रहा है। दूसरा बोला जा रहा है कि तालाब की कोई सतह से कोई प्रकाश पारगमित नहीं होता है। तीसरा बोल रखा है कि स्रोत द्वारा उत्सर्जित संपूर्ण प्रकाश तालाब के वृत्तीय क्षेत्र से निर्गत होगा। संपूर्ण प्रकाश की बात की जा रही है। और अंतिम में कहा जा रहा है कि स्रोत द्वारा उत्सर्जित कुछ प्रकाश तालाब के वृत्तीय क्षेत्र से निर्गत होगा। ठीक है, तो अभी हम ये बताएं कि मान लीजिए जल का सतह हमारे पास है, ठीक है, और जल इसमें है, तो सबसे ऊपरी सतह को हमने जल का सतह बोल देते हैं और नीचे वो जो तालाब है उसकी सतह यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर हमने कहा कि तालाब है, तालाब की ऊपरी सतह हमने दर्शा दी और तालाब के लिए उसका तल हमने बता दिया। ठीक है, अब यहीं कहीं उससे नीचे मान लीजिए किसी निश्चित गहराई तक सतह से अगर हम देखें, जल की सतह से हम देखें तो कोई बिंदु स्रोत वहां पर मौजूद है, जैसा कि क्वेश्चन पे बोला गया। ये बिंदु स्रोत है जो प्रकाश का स्रोत यहाँ पर होता है, तो प्रकाश स्रोत हम कह सकते हैं इसे। ठीक, अब इसमें से जो प्रकाश निकलेगा वो पूछा जा रहा है कि जो प्रकाश है वो तालाब की सतह पर क्या पूरी तरह से फैलता है। मतलब यहाँ से अगर प्रकाश निकलती है, ठीक है, प्रकाश किरण के रूप में अगर निकलती है तो उसका क्षेत्रफल या उसकी आकृति किस प्रकार की रहने वाली है, क्या पूरा प्रकाश यहाँ से पारगमित हो जाता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। तो होता क्या है ये हमें समझना है। ठीक है, अभी हमने कहा कि मान लीजिए एच गहराई पर कोई यहाँ पर प्रकाश स्रोत मौजूद था, ठीक है, तालाब के अंदर। अब हम ये कहें कि ऊपर जो वायु है उसके लिए अपर्तनांक का मान म्यू के रूप में 1 है, जल जो है उसके लिए अपर्तनांक का मान म्यू डैश है और म्यू डैश का मान यहाँ पर म्यू से ज्यादा होता है। जब स्रोत से निकल रही है तो आपतित के रूप में या आपतन, यहाँ पर आपतन किरण हम कहते हैं। आपतन किरण जब पानी के माध्यम से, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ, मतलब वायु की तरफ अगर जाती है तो कुछ का यहाँ पर परावर्तन होगा, कुछ प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है और कुछ प्रकाश की किरण पारगमित हो जाती है। ठीक है, यही यही हमने बताया कि पारगमन और अपवर्तन लगभग एक होता है। ठीक है, तो अभी हम कहें कि कुछ मात्रा जो है यहाँ से निकलेगी अगर, तो उसके लिए हिस्सा कैसे बनता है, उसकी आकृति कैसे बनती है। तो प्रकाश को भी अगर हम तरंग के रूप में देख रहे हैं और ये जो हमारे पास प्रकाश स्रोत मौजूद है वो बिंदु स्रोत है। बिंदु स्रोत है इसलिए इसका मतलब ये होता है कि इसके द्वारा निकलने वाले तरंगाग्र जो होते हैं वो गोली तरंगाग्र होते हैं। ठीक है, गोली तरंगाग्र मतलब उनकी एक नियत त्रिज्या होती है और गोलाकार रूप में ये चारों दिशाओं में फैलते हैं। ठीक है, तो अब ये जब फैलेंगे या ऊपर की तरफ आएंगे तो सतह पर हमें वो वृत्ताकार पथ ही दिखेगा ना, एक वृत्ताकार आकृति हमें दिखेगी। ठीक है, तो वृत्ताकार आकृति दिखेगी तो इसे हम बोलते हैं वृत्ताकार आकृति के रूप में उसकी त्रिज्या, वृत्ताकार त्रिज्या। ठीक है, तो वृत्ताकार त्रिज्या के लिए उसका सूत्र क्या होता है, स्मॉल आर के रूप में उसका मान होता है h, जो गहराई पर वो बिंदु स्रोत मौजूद है, वर्गमूल के रूप में म्यू स्क्वायर ऋण 1 के रूप में। म्यू हमें क्या बता रहे हैं, म्यू डैश यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, म्यू डैश हमें क्या बताएगा, तालाब के लिए जो पानी है, पानी के लिए उसके अपवर्तनांक को प्रदर्शित करेगा। तो इसके अनुसार हम वृत्ताकार आकृति की त्रिज्या निकाल सकते हैं जो हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो कुछ हमने क्या कहा था, कुछ प्रकाश यहाँ पर परावर्तित हो जाते हैं और कुछ प्रकाश पारगमित होते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कुछ प्रकाश जो है वृत्ताकार पथ के रूप में, वृत्ताकार हमारे पास आकृति के रूप में तालाब के सतह पर ऊपर की तरफ दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा डी, जो बोल रहा है कि स्रोत द्वारा उत्सर्जित प्रकाश, कुछ प्रकाश तालाब के वृत्तीय क्षेत्र से निर्गत होती है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।